नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने मैथ की एक और टॉपिक, एक और क्लास लेके आपके सामने हूँ। इस बार जो मेरा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस पता करना है या उस सर्कल का आपको सर्कल का एरिया पता करना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपका जो कोर्स है एसएससी का वो बड़ा लिमिटेड है, अगर 25 या 50 के करीब भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर एक खाली राइट एंगल ट्रायंगल को ही देखोगे तो आपके पास कम से कम 8 से 9 टॉपिक बन जाते हैं और सर्कल के तो अनगिनत बनते हैं। तो एग्जामिनर की कोशिश ये है कि किसी तरह आपको आपके पूरे ज्ञान को वो एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मिला के अगर वो क्वेश्चन दे और उसको अगर कर पाए तो वो एग्जामिनर के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए। तो इसमें जो आपके पास है ये इसको ना बड़ा सीखने का, इसमें ना कई चीजें ना एक साथ आ रही है। अच्छा, इसकी ये साइड है 9 और ये है 12, ठीक है। यहां देखो, इसमें आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का होना चाहिए सारा, एंगल ट्रायंगल का आपके पास टेंजेंट का होना चाहिए। टेंजेंट आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट क्या होती है। ट्रिपलेट पता होना चाहिए और सर्कल का आपके पास एरिया पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब मल्टी नॉलेज अगर आपके पास है तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूं आपको एक्चुअल में क्वेश्चन क्या और आपको क्या निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें जो ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो बिल्कुल इक्वल है और इन सर्कल का एरिया आपको पता करना है। तो एरिया यदि पता करना है तो आपको कहीं ना कहीं इनकी रेडियस चाहिएगी। रेडियस अगर चाहिएगी तो यहां देखो, सबसे पहले तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहां, तो आपके पास हाइपोटेनस नहीं पता। ट्रिपलेट से आपको हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो क्या आप 9 12 को देखते ही क्या ट्रिपलेट लगा पा रहे हो? कितना है ये? एक्चुअल में बिल्कुल ठीक है आपकी बात की, ये 15 है। क्यों? यदि आपके पास 3 4 और 5 अगर है तो ये एक ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट को यहां देखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसका मल्टीपल है ये ट्रिपलेट। तो हाँ, इसका मल्टीपल है ये ट्रिपलेट। यहां ए प्लस बी प्लस सी, जो ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और जो परपेंडिकुलर है वो बेस भी हो सकता है। तो जब आखिर में आप देखो, इसको समझना आपको पूरे तरीके से, अगर शुरू से लेकर आखिर तक रहोगे तो ही समझ में आएगा। बीच में अगर सोचोगे बीच से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मेरा कोई भी क्वेश्चन है या टॉपिक है, मैं उसको लेंदी तरीके से कराता हूँ, फिर उसमें एकदम मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि भाई शॉर्टकट इसका ये रहेगा। तो एक बात देखो, कोई भी सर्कल है वो अनंत बिंदुओं से बना होता है और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो बिंदु होता है ये अधिकतम दूरी पे होता है। तो जो ये जो बनेगा, ये जो टेंजेंट बनेगी इसके साथ, ये टेंजेंट इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कोई भी टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है, अगर मैं यहां रेडियस करूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और एक बात और है, ये टेंजेंट जो होगी, ये टेंजेंट इस सर्कल को कहीं से भी अगर टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये जो एक डॉट है, केवल एक डॉट पे ही टच करेगी, किन्हीं भी दो बिंदुओं पर टच नहीं करेगी। उसके बाद ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल से बाहर किसी पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट डाल दी तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। वो आपसे इस सवाल में वो ये भी मान के चल रहा है कि आपको इस चीज का भी पता हो। तो ये कैसे इक्वल होगी, या तो आप सीधा सीधा याद करो, अगर याद नहीं होती है तो मैं ये बताता हूं, ये है उसका कोई सेंटर सर्कल का, तो यहां से अगर मैंने सीधा इसको मिला दिया तो ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, जितनी ये रेडियस है उतनी ये रेडियस है। और अगर ये एक ए बी सी ये ट्रायंगल है तो इसमें जो ए सी है और ये है डी, तो ए सी बराबर है ए डी के, और ए बी दोनों की कॉमन है, ए बी दोनों में सेम है।
तो दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरी अपने आप इक्वल हो गई, तो मैं यहां BC इज इक्वल टू BD बोल पाऊंगा। तो BC इज इक्वल टू BD। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी को अगर मैं आगे लेके चलूं, क्योंकि हमने सवाल तो ये सोल्व करना है। अब यहां देखो, वो आपसे कंप्लीट कमांड मांगता है कि आपके हर टॉपिक पर कंप्लीट कमांड हो। तो ये जो R है, ये R है, ये भी R है, सेम रेडियस है, तो ये भी R है, ये भी R है। यहां देखो, ये जो C से यहां जो टच कर रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये यहां टच कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये R हो गई, ये भी R हो गई, ये R तो ये टोटल 2R हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जहां तक मैं बता रहा हूं? ठीक है। अब एक बात देखो, ये टोटल जो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी आपके पास, और ये एक R ये और एक R ये, तो यहां तक की दूरी कितनी आ गई? 3R। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 3R है। तो ये जो बच गया आपके पास, ये 12 माइनस 3R बचेगा। और चूंकि ये एक सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल के दोनों को दो टेंजेंट अगर उसको टच करे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये 12 माइनस 3R हो गया। अगर ये R है तो यहां से ये जो दूरी है ये 9 माइनस R हो गया। अब ये जो दूरी है ये, क्योंकि अगर ये यहां से यहां तक है और अगर मैं इसको यहां से यहां मिलाऊंगा तो वो 9 माइनस R होगी, पर ये 9 माइनस R नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक सर्कल नहीं है। तो जो बाकी का इस पॉइंट से लेकर और यहां तक की दूरी होगी वो होगी 15 माइनस 12 माइनस 3R है, ये होगा। तो ये आपके पास बचेगा 3 प्लस 3R। क्या यहां तक की मेरी बात समझ में आई आपको? अब जो मेन चीज है कि हमने इसकी R निकलेगी कहां से, ये काम तो हमने कर लिया देखते ही देखते। R निकालने के लिए अब देखो, अगर मैंने इसको मिला दिया तो यहां आपके पास A, ये कहां तक आ गया था? ABC तक आ गया था ना, तो यहां इसका नाम मैंने D ले दिया, DEC। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो बेस है, ये जो बेस बना है ये 3R में कह सकता हूं इसको। इसको मैं 9 माइनस R कह सकता हूं। अब यहां ये देखिए, ये यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है एक। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। तो जो आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस जो अलग से एक टॉपिक है, उसमें आपके पास कई बार आपको हाइपोटेनस इक्वल करना होता है, वो भी इसी में मांग रहा हो। अब मैंने पहले ये DEDC ये ट्रायंगल लिया है, तो इस ट्रायंगल में जो मेरे पास हाइपोटेनस है ये C और E, तो मैं इसको कह सकता हूं कि हाइपोटेनस 1 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 माइनस R का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3R स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अगर मैं इस हाइट को दूसरे ट्रायंगल के लिए मान लूं तो मेरे पास हाइट 2 हो जाएगी। तो हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2 है, तो उसके लिए मेरे पास है, अच्छा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, इसका नाम नहीं दिया है, EFG दे देता हूं मैं इसको। ये मेरे पास जो राइट एंगल जहां बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, तो ये मैं बेस मान लूंगा, इसको परपेंडिकुलर मान लूंगा, तो ये हाइपोटेनस है। तो इसमें मेरे पास होगा 3 प्लस 3R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मेरे पास सिचुएशन होगी। इसको सोल्व कर रहा हूं मैं पहले। ये हो गया आपके पास 81,
प्लस आर स्क्वायर माइनस 18r प्लस 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। क्लियर है यहां? फिर इसी के इक्वल होगा, इसको ले लेता हूं मैं, ये क्या होगा 9 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 18r प्लस r स्क्वायर, यही होगा। अब चूंकि ये पूरा नंबर इस नंबर के इक्वल है, तो आपके पास r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 9r से 9r गया। अब आपके पास ये इधर बचेगा 81, ये 9 इस तरफ आएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू ये 18r इधर ही है, 18r, और ये 18r इस तरफ जाएगा, प्लस 18r। ये यहां कितना हो गया 72 इज इक्वल टू 36r, r इज इक्वल टू 72 बाई 36, r कितना आ गया 2। अब आपके पास है पाई r स्क्वायर एक सर्कल का इंटू 2, 22/7 4 इंटू 2। मैं कह सकता हूं कि 22/7 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1/7, या तो मीटर है ये, या मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आपके पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनता है, जिसमें मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर है, टेंजेंट भी कवर है, और ये आपके पास जो आर निकालने का आर भी कवर है। अब ये सवाल एक बार तो आ गया और आपने कर लिया, अगली बार अगर उसने कुछ और दे दिया तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास इसी में मुझे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि 3 4 3 और 5, मेन कॉन्सेप्ट तो इसी में है ना, तो यदि मैं इसको देखूं, इसको मैं पूरा रब कर दूं, पूरी तरह समझ में आ गया? फोटो लेना है और ले लो, अच्छा उसमें ले लेना, ठीक है, मुझे लगा आप यहां भी लो। अब जब शुरुआत में अगर आप किसी एक क्वेश्चन को करते हो ना, तो उसके बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लो कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास मान लो आपने यहां से सीख लिया है, जो प्रैक्टिस कर रही थी वो इससे कर ली, अब जो साइड हो रही है कितना मल्टीपल हो रही है उसका 1/3, तो जो r बनेगा वो r भी 1/3 मल्टीपल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी r होगी 2/3 होगी, 2/3 चेक कर ले, ठीक है। ये देखो, यही सेम सिचुएशन बनेगी। आपके पास 2 सर्कल हैं, ये 2 सर्कल बनेंगे, सेम आपके पास यही सिचुएशन रहेगी। ये r, ये पूरा मिला के 2r, ये पूरा मिला के 2r, ये r, तो यहां अगर 4 है और यहां ये पूरा 3 है और ये 5 है, तो आपके पास अब जो बचेगी वहां बचेगी 4 - 3r। मैं इसको बोल सकता हूं कि 4 - 3r, फिर 5 - 4 - 3r, तो ये हो जाएगा 1 + 3r, और यहां जो बचेगा 3 - r। ये सिचुएशन होगी, सेम उसी में चलेंगे हम। ये होगा। अब मैं इसका नंबरिंग नहीं दे रहा हूं कुछ भी, कि इसका नंबर ये होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर कितना है 3 - r का स्क्वायर, बेस कितना है +3r, इस पूरे का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू आपके पास है 1 + 3r
का प्लस आर स्क्वायर, ये होगा। इसको देखते हैं, ये कितना हो गया 9 प्लस आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 6r प्लस r स्क्वायर, ये चलेगा। अब यहां देखो, जो आर स्क्वायर इधर प्लस में, इधर प्लस में कट गया, 9r स्क्वायर 9r स्क्वायर। अब आपके पास ये 6r उस तरफ जाएगा, ये एक इस तरफ आ गया, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 12r, 8/12 इज इक्वल टू r, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2/3, कितना आ गया r आ गया इज इक्वल टू r। यहां तक की बात क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया 2/3 आएगा। तो आपने मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से कर लिया क्लियर, कि यदि इस प्रकार की सिचुएशन है, अगर 4 बेस है और 3 परपेंडिकुलर है, अगर उसने 3 को बेस कर दिया और 4 को परपेंडिकुलर कर दिया तो नहीं लगेगा ये। तो यही कॉन्सेप्ट कर लिया कि उसमें 4 क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए मेरा। अब 3 4 5 पर रेडियस कितनी आ रही है 2/3, और अगर मैंने कर दिया इसको 24 कर दिया, तो मैंने 6 से मल्टीपल किया है और यहां कर दिया 18, तो यहां कितना हो जाएगा 30। अब अगर मुझे इस सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, तो आपके पास 4 पर आर कितनी है 2/3, मैं कह सकता हूं कि 4 यदि बेस है तो आर कितनी है 2/3, और अगर एक बेस है तो ये हो जाएगा 1/4, और 24 बेस है, कितना हो गया, ये कितना हो गया 6 पर, ये कितने मल्टीपल हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब 3 2 जा, रेडियस कितनी आ गई 4। अब यहां देखो, ये जो थी ये 4 पर थी, और अब इस बेस का 4 टाइम हुआ है, 6 टाइम हुआ है, तो इस रेडियस का भी 6 टाइम होगा, तो 2/3 इंटू 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। आपने एक बार एक सवाल किया, उस सवाल से उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके बाद अगर ट्रिपलेट आई 3 4 5 का मल्टीपल, तो आपको वहां मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान, वहां ये ध्यान जरूर देना कि इसमें 4 बेस है, 3 बेस पर कुछ और आएगा। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।